हाँ, हेलो फ्रेंड। आज 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और एसएससी, रेलवे, बीपीएससी में भी, और जितने एग्ज़ाम है उसमें पूछे हुए प्रश्न हैं या पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी केंद्र सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची और ऑप्शन डी शेषाधिकारों की सूची। तो पंचायती राज विषय है, यह है राज्य सूची का विषय, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है ये एनी बेसेंट का है, यानी इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। लॉर्ड लिटन ने तो इसे लगाया था, और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन हुआ था उस समय थे, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी एम.ए. अंसारी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी और ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछता है तो जॉर्ज यूल थे, और प्रथम पारसी अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है हकीम अजमल खान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। और इससे पहले बिहार में एक 1912 में पटना में हुआ था, बांकीपुर में, और उसकी अध्यक्षता किए थे R.N. मधोलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म कहाँ है? ऑप्शन ए सूरतगढ़, ऑप्शन बी एक्सेस, ये इंग्लैंड में है, ऑप्शन सी डरबन, ये दक्षिण अफ्रीका है, ऑप्शन डी कंपाला। तो फिनिक्स फार्म डरबन में है, और इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, दक्षिण अफ्रीका में है डरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा विटामिन मदद करता है? ए विटामिन ए, बी में विटामिन के, सी विटामिन डी और डी है विटामिन B12। तो रक्त का थक्का बनाता है विटामिन के, ऑप्शन बी सही इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी लुई पास्चर और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्लवकता से संबंधित जो वैज्ञानिक है वो है आर्किमिडीज, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है आर्किमिडीज। न्यूटन तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए जाने जाते हैं, और लुई पास्चर ने रेबीज के टीका का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा और ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा और ऑप्शन डी संचित ऊर्जा। तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? ए अधिवर्ष, बी चंद्रमा, सी प्रकाश वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो समय का जो मात्रक नहीं है वो है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी जमुना नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी और ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में है और ये महानदी पर है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है?
तो ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है चंबल, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है घाघरा। तो ये तीनों जलाशय है, ये चंबल नदी पर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, चंबल नदी पर है। और ये चंबल जो है जमुना की सहायक नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए नाइजर नदी, ऑप्शन बी कांगो नदी, ऑप्शन सी नील नदी और ऑप्शन डी जाम्बेजी नदी। तो पिग्मी जनजाति है वो कांगो नदी घाटी में निवास करती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, नेफोमीटर या नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ए है वर्षा की मात्रा का, बी है सागरीय लवणता की मात्रा का, सी है बादलों की दिशा एवं गति का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नेफोमीटर से हम बादलों की दिशा एवं गति नापते हैं, इसका मतलब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उपभोग एवं मांग से, ऑप्शन बी आपूर्ति एवं मांग से, ऑप्शन सी मुद्रा के प्रचलन से, ऑप्शन डी घाटे की अर्थव्यवस्था से। तो ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और ग्रेशम का नियम ही बताता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग संबंधित है। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा से, बी नदी जल विवाद से, सी शेयर घोटालों से और डी केंद्र राज्य संबंध थे। तो सरकारी आयोग का संबंध है जो है ना वो केंद्र राज्य संबंध से है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? ऑप्शन ए 1947-48, ऑप्शन बी 48-49, ऑप्शन सी 1950-51, ऑप्शन डी है 1951-52। तो प्रथम आम चुनाव हुए थे 51-52 में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए केसी नियोगी, बी है NKP साल्वे, ऑप्शन सी में है केसी पंत और डी है के संथानम। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 242, ऑप्शन सी 243 और ऑप्शन डी 245। तो बिहार विधानसभा में जो सीट है ऑप्शन सी 243 सीट है और लोकसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए विधानसभा के प्रति, बी विधान परिषद के प्रति, ऑप्शन सी राज्यपाल के प्रति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के प्रति। तो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति जिम्मेवार होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। और केंद्रीय मंत्री परिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होती है और व्यक्तिगत रूप से राज्य होगा वो राज्यपाल के प्रति और केंद्र होगा वो राष्ट्रपति के प्रति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? ए राज्यपाल को, बी राष्ट्रपति को, सी मुख्यमंत्री को और डी विधानसभा उपाध्यक्ष को। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, इसका मतलब हुआ ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और उसी प्रकार केंद्र में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और ये बात राज्य में होगी तो यहाँ विधानसभा का अध्यक्ष आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 3 माह। तो बिना आप किसी सभा का सदस्य रहते हुए 6 माह तक आप मंत्री पद पर रह सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और 6 माह से पूर्व आपको निर्वाचित होना कहीं से जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है? ए कॉपर,
ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी सिल्वर और ऑप्शन डी जिंक। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए वाल्डेयर, बी में है वाटसन, सी में है क्रिक और डी में जोहानसन। तो जीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो वाल्डेयर किया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन है लाइसोसोम, बी है राइबोसोम, सी है गोल्जी ग्वाय और सी है न्यूक्लियोसोम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और राइबोसोम होता है वो प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ऑप्शन ए अतिचराई द्वारा, बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, सी वनारोपण द्वारा और डी पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो मृदा अपरदन को वन लगा के रोका जा सकता है, यानी ऑप्शन इसका सी सही जवाब है, वनारोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन ए है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, बी है इथाइल आइसोसाइनेट और सी है मिथाइल आइसोसाइनेट और डी है SO2 तथा NO2। तो भोपाल जो दुर्घटना हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट के हुआ था और इस प्रकार इसका सी आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन बी है जीवाणु को नष्ट करना, ऑप्शन सी है रक्त अल्पता को रोकना और ऑप्शन डी है लोहे का उपयोग करना। तो हेमोग्लोबिन का जो काम होता है ना, वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी में है असम। तो इसमें ऑप्शन ए होगा बिहार। बिहार अफीम और सोरा के लिए प्रसिद्ध था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो आदि ग्रंथ को संकलित किए थे गुरु अर्जुन देव और इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे जीता था या छीना था? तो ऑप्शन ए है राजा जमोरिन से, ऑप्शन बी है बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन सी है फ्रांस से और ऑप्शन डी है इंग्लैंड से। तो गोवा को अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से जीता था, आदिल शाह से जीता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और राजा जमोरिन है ये तो वास्को डी गामा का स्वागत किया था जब वास्को डी गामा 1498 में पहली बार कालीकट पहुंचा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? ए धार्मिक मामलों का मंत्री था, बी रक्षा मंत्री था, सी प्रधानमंत्री था और डी न्याय मंत्री था। तो इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, वो पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे। जो शिवाजी की अष्ट प्रधान थी उसमें पेशवा प्रधानमंत्री होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मराठा भू राजस्व से, ऑप्शन बी तालुकदारी प्रथा से, ऑप्शन सी कुतुबशाही प्रशासन से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सरजामी जो प्रथा थी ना वो मराठा भू राजस्व से संबंधित थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली का जामा मस्जिद है ना वो शाहजहां ने बनवाया था, यानी ऑप्शन इसका बी सही है। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला इन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह होता है वो शुक्र है और इस कारण इसको पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, जुड़वा ग्रह, बहुत सारा इसको उपनाम से जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट होने के कारण ही इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? ए है फोबोस, बी है डीमोस, सी है लेडा, डी है फार्डेलिया। तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह होता है वो है डीमोस, यानी ऑप्शन बी इसका सही। और ये डीमोस मंगल का उपग्रह है। मंगल के दो उपग्रह है, डेवोस और फोबोस। और पूछ देगा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है?
तो वो होगा गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है, और दूसरा बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो शनि का उपग्रह है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि को है, और बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी लोहा का, और ऑप्शन डी टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है यानी फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है, टंगस्टन धातु का बना होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गया, और आज फटाफट अंदाज में हुआ, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं किए। आज यही था कि बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन बता दिए जाए। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।